नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि वांग लिन दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक आदमी 100 फीट दूर रुकता है और कहता है, भागने की जरूरत नहीं, सेंग नियू। आज तुम्हारी मौत लिखी है। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और वांग लिन की तरफ इशारा किया। अचानक एक तेज व्हर्लविंड बनी और सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ने लगा। वांग लिन पीछे हटा और अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकली। उसने व्हर्लविंड पर वार किया, जो तुरंत टूट गई। लेकिन वो आदमी सिर्फ मुस्कुराया। उसने वांग लिन की स्वॉर्ड एनर्जी को हाथ से पकड़ा और तोड़ दिया। वांग लिन ने दांत कास लिए और दोबारा भागने की कोशिश की। लेकिन काले रोब वाला सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर बिजली की तरह उसके पीछे आ गया। उसने हल्का सा हाथ मारा और वांग लिन के पीठ पर जोर का झटका लगा। काले रोब वाले आदमी ने वांग लिन की सेलेस्टियल स्वॉर्ड ले ली और कहा, अच्छी तलवार है, इसमें तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी है। बीच वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, तलवार तुम्हारी, लेकिन वो फ्लैग जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन बुला सकता है, वो मेरा। काले रोब वाले बुजुर्ग ने हंसता हुआ कहा, ठीक है। और स्टार कंपस तो पहले ही मेरे क्लैन का था, मैं उसी वापस ले रहा हूँ। वांग लिन मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, चोटों की वजह से वो कमजोर हो चुका था। उसने गुस्से भरी नज़र से काले रोब वाले बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, जायंट डेमन क्लैन। काले रोब वाले बुजुर्ग ने अपना मस्क उतार दिया। वो एक सफ़ेद बालों वाला बुद्ध आदमी निकला, जिसके आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने हंसता हुआ कहा, सेइंग न्यू, हाँ, मेन जायंट डेमन क्लैन से हूँ। सेलेस्टियल रेल्म में तुमने हमारे यंग मास्टर से स्टार कंपस चुराया था, आज मैं उसी वापस लेने आया हूँ। वांग लिन की आंखें गुस्से से भरी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी बाग से कुछ पिल्स निकली और खा ली। डूसोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स उसके सामने खड़े थे, पर वो शांत रहा। उसने ठंडे लहज में कहा, मुझे मरने के लिए एक साथ दो बड़े कल्टिवेटर्स आए हैं। ये इज्जत मैं हमेशा याद रखूंगा। बीच वाले आदमी ने अपनी उंगली से एक तेज स्पिरिचुअल एनर्जी का तीर निकला। वो सीधा वांग लिन की तरफ जा रहा था। वांग लिन का चेहरा और ज्यादा सफ़ेद पड़ गया, उसके दिल में निराशा दिख रही थी। उसका असली शरीर नहीं आ सकता था और अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, सुनताए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग चलने में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च कर दी थी। ए फ्लैट उसके पास लड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी उन ब्लैक रॉब में से एक आदमी बोलता है, मिडल मन को कि एंसेस्टर मुझे इसको मरने दो। उससे बाद वो मास्क हटाता है और वो कोई और नहीं चीहू होता है। चीहू चिल्लाया, सेंग न्यू, अपनी मौत स्वीकार कर लो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी हाथ से एक स्पिरिचुअल एनर्जी का झटका भेजा। वांग लिन पहले डरा, लेकिन फिर उस महसूस हुआ कि यह अटैक नहीं था। वो एनर्जी सीधा उसके शरीर में समा गई और धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगी। चीहू तेज गति से वांग लिन के पास आया और उस एक जोर का लात मारी। वांग लिन दूर जा गिरा, लेकिन अजीब बात यह थी कि ये लात उससे नुकसान नहीं पहुंचाई, बल्कि इसके साथ एक और स्पिरिचुअल एनर्जी का झटका उसके शरीर में समा गया। तभी चीहू की बेताबी भरी आवाज़ उसके कान में पड़ी, भाग जाओ सेंग भाई, सीधा दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट की तरफ। जायंट डेमन क्लैन का एंसेस्टर तेज गति से आगे बढ़ा और गर्ज कर बोला, चीहू, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन चीहू उसके सामने आ गया, रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें साफ थी और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, एंसेस्टर, वो स्टार कंपस मैंने सेंग एनायू को दिया था, उसने चुराया नहीं। चीहू ने जोर से कहा, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। सेंग एनायू मुझे अपना दोस्त मानता है, तो मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। इस बीच वांग लिन ने चीहू की मदद से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी वापस पा ली थी। ए फ्लैट वो बिना वक्त गवाए भागने लगा। वांग लिन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बीच वाला आदमी उसके करीब आ गया। उसने ठंडे लहज में कहा, तुम बच नहीं सकते, मैं खुद तुम्हें मौत के घटे उतारूंगा। वो लोग वांग लिन को मारने ही वाले होते हैं कि आसमान से संताई आ जाता है। उसको देख के सब चौंक जाते ही। संताई ने जोर से कहा, मैं इस इंसान को ले जा रहा हूँ। जू यू का आदमी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सुनताई गरजा, चुप हो जा और दफा हो। संताई ने अपने पीछे राखी कॉफिन की तरफ इशारा किया। कॉफिन का ढक्कन हिलने लगा और एक सूखा हुआ लाश बाहर आए। ये लाश सीधा जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर से लड़ने लगी। इसका फायदा उठाकर सुनताई ने वांग लिन को उठाया। वांग लिन बहुत कमजोर था, उसकी आंखें बैंड थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। बिना कुछ कहे सुनताई रिफ्ट में GHUS गया और वहां से चला गया। जायंट डेमन क्लैन का एंसेस्टर जोर से गरजा। वो तेज कदम बढ़ता हुआ रिफ्ट से बाहर आया। संताई भागते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ?
उसने अपने हाथ से एक सील बनाई और वांग लिन की माथा पर लगा दी। फिर उसने वांग लिन को नीचे घने जंगल में फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वांग लिन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदली और ध्यान लगाकर अपनी ताकत वापस पाने लगा। वांग लिन अब जाग चुका था। उससे समझ आ गया कि सुन ताई के इरादे अच्छे नहीं थे। सन ताई ने यूज सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। इस बीच जायंट डेमन क्लैन का एंसेस्टर भी पीछा कर रहा था। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई जिससे एक तेज ऊर्जा निकली। एक जोर का धमाका हुआ और सुन ताई के आगे छोटी छोटी रिफ्ट्स बन गई। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई जिससे एक तेज ऊर्जा निकली। एक जोर का धमाका हुआ और सुन ताई के आगे छोटी छोटी रिफ्ट्स बन गई। जू यू का आदमी चुपके से वांग लिन के पास टेलीपोर्ट हो गया। उसके चेहरे पर एक निर्दयी हंसी थी। उसने अपना हाथ उठाया वांग लिन को मारने के लिए, लेकिन तभी वांग लिन की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर एक भयंकर जज्बा था। उसने महसूस किया कि सुन ताई की सील और दुश्मन के टी डोमेन ने मिलकर उसकी ताकत को पूरी तरह रोक दिया था। वो एक भी शक्ति वापस नहीं पा रहा था। वांग लिन की असल आत्मा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो किसी भी वक्त बिखर सकती थी। मध्यम उम्र का आदमी वांग लिन पर वार करने ही वाला था, लेकिन तभी आसमान से एक काला बिजली का तीर गिरी। आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पूरी ताकत लगाई भागने के लिए, लेकिन वो बिजली जैसे जानती थी कि उसका शिकार कौन है। एक पाल के अंदर वो बिजली और वो आदमी दोनों दूर आकाश में गायब हो गए। इसके साथ ही एक वॉटेक्स सुनताए एंड थे जायंट डेमन क्लैन कर पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो भी ऐसे चाहे जाते हैं। वांग लिन ने गहरी सांस ली और मुश्किल से खड़े होकर जंगल से बाहर निकलने लगा। हर कदम के साथ उसका शरीर और कमज़ोर होता गया। उसके अंदर की सारी आत्मा ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ली युइनफेंग का डोमेन और सुन ताई की सील मिलकर एक अति शक्तिशाली बंधन बन चुके थे। एक चाय पत्ते का चित्र उसके माथा पर और साफ दिखने लगा। ये अब एक निशान बन गया था जो उसकी ताकत को पूरी तरह से बैंड कर रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।